हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज सैमसंग की एफआरपी के ऊपर एक वीडियो है। सैमसंग में कोड काम कर रहा है, मेरा स्टार है, जीरो स्टार है। एक कस्टमर के पास भी सेट है, उसका भी कोड काम कर रहा है, बट अनलॉक टूल सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं पोर्ट शेयरिंग से भी कर रहा हूँ, या मेरे पास जो सेट है उसमें भी कोड काम कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। और लेकिन अनलॉक टूल इस टाइप सपोर्ट नहीं कर रहा। जो मॉडल सपोर्ट नहीं करता उसका क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑलरेडी अनलॉक टूल में वो चीज़ चेक कर चुका हूँ, सारे जो प्रोसेस होते हैं वो कर चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है और कंट्री का एरर है, मसला ये है कि इंडिया का है तो सस्ते में होता है, इंडिया से बाहर का है तो महंगा में होता है। लेकिन शार्क टूल जो है अभी सर्वर ऑन है, तो उसमें प्रोसेस बताता हूँ आपको। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये यूएसबी है रिडायरेक्टर। इसमें आपने रेडमी वीपीएन आपने इंस्टॉल करा, अपना जो वीपीएन है उसका आईपी उठाया और इसके में नेक्स्ट करके पेस्ट करके कनेक्ट कर लिया। सैमसंग एफआरपी इस टाइम अपडेट हो चुका है, और जो मॉडल का कोड काम कर रहे थे वो अनलॉक टूल वगैरह या फिर जो भी टूल है, मैं टीएफएम से भी करके देख रहा था, इसमें भी एरर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं रिकनेक्ट करिए। इनका अनदर कंट्री का सेट है, तो अगर जाहिर सी बात है अगर इंडिया का है तो रेट डाउन होगा। जो आप ऑनलाइन काम करवाते हैं उनसे आप करवा सकते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर का सेट है तो बेहतर होगा क्योंकि उनका रेट फिर हाई होगा। डब्ल्यू का हाई होता है, लेकिन जो शार्क टूल है वो इंडिया और जो बाहर की कंट्री के सेट है उनका एक ही रेट रख रहा है इस टाइम। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर सेकंड आ गया ना, वेटिंग आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पोर्ट है वो अब हो गया। तो आपके पास होगा ये, तो यहाँ से आप कनेक्ट करें। ठीक है, अब मोबाइल आ गया। S22 कोड काम कर रहा है, वर्किंग है, बट वो जो प्रोसेस है ना अनलॉक टूल का वो काम नहीं कर रहा। तो शार्क टूल को लॉग आउट लॉग इन करते हैं। इसमें हम देखते हैं 5 क्रेडिट है। अब फिलहाल के लिए बस यही टूल है जो वर्किंग है इस टाइम, वरना सब ऑफ है। तो मैं रिमूव एफआरपी करता हूँ, यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी। ठीक है, और सबसे खास बात ये लगी कि एक कंट्री का इशू नहीं है इस टूल के अंदर। जो और मॉडल है, एफआरपी सर्वर इज ऑफलाइन, फिलहाल ये भी ऑफ है। अब इसका एक प्रोसेस ये है कि आप ये तो ऑनलाइन करा सकते हैं या फिर इस मोबाइल को आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऑन था, जब मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले ऑन था, लेकिन अब जब वीडियो स्टार्ट करी तब वो ऑफ हो गया सर्वर। ठीक है, एक दो बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, रिमूव एफआरपी करते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई टूल नहीं है। जो मस्ट टूल है सैमसंग का, बस वही वर्क कर रहा है, इसके अलावा कोई वर्क नहीं कर रहा है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये डब्ल्यू सेट है, तो मैं क्या करूँगा, तो ये आप टी एफ एम ऑफ ऑफ करें। सॉरी, जो आपका रेडमी वीपीएन है उसे ऑफ करें। जो भी आपका ऑनलाइन बंदा काम करता है उससे आईपी ले लें, बस ये यूएसबी रिडायरेक्टर का, और उसको आप ping.eu जो वेबसाइट है उसका आप आईपी उसको दे दें। ठीक है, उसको सिर्फ यही चाहिए। इसके ऊपर एक मैं वीडियो लाऊंगा कि आप ये कैसे यूज़ होता है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ से इससे पहले आप उससे रेट पूछो, और रेट में अगर वो आपका सेट होता है तो आप उसको आईपी दे सकते हैं इसे। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट करें। देखो प्रोसेस क्या है कि सैमसंग एफआरपी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक सेट आया था मेरे पास, तो उसमें कोड काम कर रहा था और वो नॉर्मली हो गया था ऑफलाइन वाले जो सेट। अभी यही दूसरा मॉडल आया S20 FE है, इसमें कोड काम कर रहा है बट ये नहीं हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल किस सपोर्ट पर चल रहा है या फिर किस वर्जन पर है, तो जो सपोर्ट है कि नहीं है। ठीक है, शार्क टूल का क्या है देखिए, जैसे कि sharktool.com पर आप जाएंगे। मैंने अक्सर देखा है कि शार्क टूल इंडिया में ऑफलाइन रहता है, लेकिन जो बाहर की कंट्री वहाँ पे अक्सर ऑनलाइन रहता है 24/7। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कस्टमर हैं जो बाहर के हैं, वो मेरे से क्रेडिट डलवाते हैं। जब हमारे यहाँ पे सर्वर ऑफ रहता है तो वहाँ पे सर्वर ऑन रहता है, पता नहीं क्या मसला है। ठीक है, आप ये देखें शार्क टूल से जो मैंने मॉडल करे हैं सैमसंग एफआरपी के, तो शुरू शुरू में 2 क्रेडिट कटते थे, उसके बाद इससे 5 क्रेडिट कटना शुरू हो गए, और यहाँ पे इसका IMI सीरियल नंबर डेट वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो मॉडल होते तो अच्छा खासा इसका वो है। जैसे कि अभी ये इसमें टाइम दे रखा है ना, 6 तारीख, मतलब कि आज 8 है तो परसों मैंने इसका सर्वर ऑन था, फिर 1 तारीख को ऑन था, 1 को, 31 को, 30 को। इससे मैं वो मॉडल करता हूँ जो बाहर कंट्री के होते हैं। इंडिया वाले सस्ते में हो जाते हैं, जो बाहर के होते हैं तो वो इससे हो जाते हैं इजिली। ठीक है, मेरे को आईपी मिल चुका है, मैं आईपी यहाँ डालता हूँ एंड देन कनेक्ट करता हूँ। कस्टमर से कहता हूँ रिकनेक्ट करिए केबल को। ठीक है, और यहाँ से ping.eu ये पूरा उठाता हूँ आईपी, और रिकनेक्ट करिए केबल। जब ये सेकंड लाइन पर आ जाए, सेकंड वाले पे, तब आप आपका जो आईपी है जो आपने ping.eu है, वो आप अपने जो डीलर है जिससे आप सैमसंग एफआरपी करवा रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, उसको आप सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ से वो ठीक है दोस्तों। जब ये सेकंड वाला लाइन आए थे, सेकंड नंबर आता है, इसका मतलब ये है कि मोबाइल कनेक्ट हो गया। जब थर्ड आ गई तो जो आपका जो टेक्नीशियन एडिटर ये वाला है, जो दूसरे बंदे के पास होगा ना, जो ये है, ये वाला रिडायरेक्टर, तो इसमें वो कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वो आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास सैमसंग एफ का एक सेट रखा हुआ है जिसमें कोड काम कर रहा है, ये थर्ड पे आ गया ना, तो जिसमें कोड काम कर रहा है *#0*#, ये कोड काम करेगा इसके अंदर।
और ये सपोर्ट भी आ गया। अब मैं रिमूव एफआरपी करता हूँ तो यहाँ से वो चीज़ प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ये सैमसंग का नया अपडेट है, नई नई सिक्योरिटी लाता है ये सैमसंग। और फिर ये है कि अनलॉक टूल भी नई सिक्योरिटी ला जाएगा। अभी देखना 2-4 दिन बाद सैमसंग की सिक्योरिटी अनलॉक टूल में भी आ जाएगी, यूएमटी में आ जाएगी, टीएफएम दे देगा। तो अपडेट आता रहता है कि जिन मॉडल का भी ये काम नहीं कर रहा था तो अब नया अपडेट है। तो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अपडेट होती रहती है। इतनी देर में अलाउ का ऑप्शन आ जाता था, ठीक है, तो अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सर्विस योर डिवाइस, मतलब कि आपके जो मोबाइल है वो प्रोसेसिंग पर है, जो टूल है वो काम कर रहा है। थर्ड पे फिनिशिंग, मतलब कि सेट डन हो चुका है, ठीक है। अगर सेट डन भी नहीं होता है तो भी फिनिशिंग हो जाएगी, एरर आ जाएगा। यहाँ पे अलाउ नहीं आएगा, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। हो जाएगा तो जो जिससे आप काम करवाएंगे तो वो ऐसे करके आपको देगा सीरियल नंबर एंड देन डन। उसके बाद आप रिबूट करें मोबाइल को या फिर खुद मोबाइल रिबूट हो जाएगा। अगर शार्क से करोगे तो शार्क ऑटोमेटिक मोबाइल को रिबूट कर देता है, शार्क टूल, ठीक है। जो ऑनलाइन वाला करवाओगे उससे बस ऐसे डन करो। अगर नहीं करे तो कस्टमर से आप कह सकते हैं कि रिबूट फोन, ठीक है। तो जैसे सेट डन हो जाएगा एंड देन उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है। तो सैमसंग एफआरपी के अंदर यही अपडेट है कि अभी जो अनलॉक टूल नहीं कर पा रहा है कोड वाले, तो उसके लिए या तो शार्क यूज़ करें। शार्क में क्रेडिट लेके रख लो, फायदे की चीज़ ये है कि 5 लेके रख लो बस, इसके अलावा मत रखो। ज़्यादा रखोगे कि आप लॉस हो जाए। लेकिन यह है कि जब सर्वर ऑन होगा तभी आप इसको कर पाओगे। सर्वर कब ऑन होता है तो इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि शार्क का जो वेबसाइट है इस पर इन लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि शार्क की वेबसाइट पर इन लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा, कि होम पेज पे भी नहीं है, सर्विसेज पे भी नहीं है कि आपकी सर्विस ऑन है या ऑफ है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर रेट पे वो हो जाता है कि कहीं और रेट अच्छा मिल रहा है या फिर शार्क का सर्वर ऑफ है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। खैर, आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मैसेज हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।